हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इन पारिभाषिक शब्दावली की सीरीज़ में मैं कुछ और परिभाषाएं लेकर आई हूँ। तो लेट्स स्टार्ट और क्लास। फर्स्ट नंबर पे आता है रेला। देखिए, रेला क्या होता है। रेला जो है कायदे के पलटों को, ठीक है, कायदे के पलटों को चौगुन अथवा अठगुन की लय में बजाने को रेला कहते हैं। जो कायदे होते हैं ना, हमारे तबले में जो हम कायदे बजाते हैं, उनके जो पलटे हैं उनकी चौगुन को या अठगुन की चौगुन या अथवा अठगुन की लय में बजाने को रेला कहते हैं। रेला बजाने के लिए काफ़ी तैयारी चाहिए। पलटा और रेला में केवल गति का ही अंतर होता है। अब तिहाई क्या होता है, देखिए, किसी टुकड़े को 3 बार बजाने को तिहाई अथवा तीहा कहते हैं। कोई टुकड़ा है, तबले की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कोई टुकड़ा है उसको 3 बार बजाया गया है तो उसको तिहाई या तीहा कहते हैं। तिहाई 2 प्रकार की होती है, एक होती है दमदार तिहाई और दूसरी होती है बेदमदार तिहाई। अब दमदार तिहाई क्या होती है, देखिए, दमदार तिहाई में टुकड़े का प्रत्येक खंड बजाने के बाद थोड़ा सा रुकते हैं, रेस्ट करते हैं। और बेदमदार तिहाई में बिना किसी विश्रांति के, बिना किसी रेस्ट के किसी टुकड़े को 3 बार बजाकर उसको सम से मिलाते हैं, तो वो होता है बेदमदार तिहाई। उसके बाद बात करते हैं चक्करदार क्या होता है। देखिए, इसमें एक बोल समूह को, कोई एक बोल समूह है उसको बिना किसी परिवर्तन के, विदाउट एनी चेंजेस, उसको 3 बार बजाया जाता है और उसका अंतिम धा सम पर या किसी निश्चित स्थान पर आता है। ये क्या है, ये तिहाई है। और चक्करदार क्या है, चक्करदार इसका वृहद रूप है, मतलब कि वास्ट इसका रूप है। जब किसी तिहाई युक्त टुकड़ा, परन या गत की रचना को बिना किसी परिवर्तन के 3 बार बजाकर सम पर आते हैं तो उसे चक्करदार टुकड़ा, परन या गत कहते हैं। लग्गी लड़ी, ये भी एक तबले का वर्ड है। देखिए, लग्गी लड़ी क्या है, दादरा और कहरवा तालों में प्रयोग किए जाने वाला वर्ण समूह जिसमें कायदे के समान विस्तार की गुंजाइश हो लग्गी कहलाता है। लग्गी के पलटों को हम बांट भी कहते हैं। दादरा और कहरवा ऐसी चपल तालों में कायदा, परन, पेशकारा आदि नहीं बजाए जाते बल्कि लग्गियां बजाई जाती हैं। एक चीज़ और है कि ठुमरी, भजन, गज़ल, दादरा आदि की संगति करते समय लग्गी लड़ी का वादन होता है और गंभीर प्रकृति की तालों में लग्गी लड़ी का प्रयोग नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा आता है मार्ग ताल और देशी ताल क्या होता है। ये एक टॉपिक है जो यूजीसी नेट म्यूज़िक में पूछा जाता है और ये हमारे यूपी टीजीटी पीजीटी म्यूज़िक वोकल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए देख लीजिए एक बार, मार्ग देशी ताल क्या होता है। देखिए, मार्गी संगीत में जो ताल प्रयोग की जाती है उन्हें मार्ग ताल, और देशी ताल में जो ताल प्रयोग की जाती है उन्हें देशी ताल कहते हैं। पंडित शारंगदेव और भरत के अनुसार मार्ग ताल 2 प्रकार की बताई गई हैं। एक तो चतस्त्र जिसे चंचपुट और त्रिस्त्र यानी जिसे चाचपुट कहा गया है। मार्ग ताल भरत ने 5 मार्गी ताल बताए हैं जिनकी संख्या और स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। चतुष्पुट, चाचपुट, षटविशुक, संयुक्विष्टाक और उद्घट। देखिए, चतुष्पुट भरत के अनुसार यदि आरंभ में 2 वर्ण गुरु, 1 लघु तथा अंतिम वर्ण प्लुत हो तो वक्र चतुष्पुट ताल होगी। इसमें होने वाली क्रियाओं के उद्धव कालमान ये चिन्ह होते हैं, ठीक है। चतुष्पुट में 4 और चाचपुट में 3 अक्षर होने के कारण इन्हें चतस्त्र और तिस्त्र का प्रतीक माना गया है। ये देखिए, चतुष्पुट ताल में इस तरीके का आपका ये स्वरूप दिया गया है, सन, ताश, शता, इस तरीके से इसको लिखा जाता है। शारंगदेव ने 3 प्रकार की कला विधि का वर्णन किया है, ताश, ताश, शता, शता और ताश, ताश। चाचपुट क्या होता है, भरत के अनुसार चाटपुट ताल में 1 गुरु, 2 लघु और 1 गुरु होता है। इस तरीके से ये ताल इस तरीके से ही लिखी जाएगी। यह शारंगदेव द्वारा वर्णित है। ताश, ताश, इसमें कुल 3 गुरु से यह चतस्त्र ताल हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी ये षट पिता पुत्रक, यानी कि चचपुट और चाचपुट जब 2 तालें ये मिलती हैं तब षट पिता पुत्रक बनता है। भरत के अनुसार इसका स्वरूप प्लुत, लघु, गुरु, गुरु लघु और प्लुत है और इसको इस तरीके से लिखते हैं, ये है इसका स्वरूप। नेक्स्ट आते हैं संपक वेष्टाक। भरत के अनुसार षटपिता पुत्रक के चतस्त्र में से एक अन्य ताल प्रकार का उद्भव हुआ जिसका नाम संपक वेष्टाक है और इसको लिखने का क्रम ये रहा आपके सामने, ठीक है। उद्धट क्या है, यह शब्द उद घट से मिलकर बना है जिसका अर्थ है रगड़ा हुआ या घिसा हुआ। यह भी चतस्त्र ताल ही है, इसमें 3 गुरु हैं और इसका जो ये देखिए लिखने का स्वरूप है वो ऐसा रहेगा।
चतस्र और चतस्र हटा देने पर ताल के 5 विभेद बनते हैं और यही उद्धट कहलाते हैं। इन पांचों तालों में केवल चचपुट ही चतस्र जाति की है, बाकी चारों ताल तिस्र जाति की हैं। चतस्र को मूल उत्तम प्रकृति की तरह और श्रेष्ठ माना गया है। देशी ताल क्या होती है? देखिए, मार्ग तालों के चतस्र, तिस्र, मिश्र, खंड, संकीर्ण आदि में जो मिश्रण होता है उसको देशी तालों में जाति कहा जाने लगा है। शारंगदेव के संगीत रत्नाकर ग्रंथ के अनुसार देशी तालों की संख्या 100 मानी गई है और इन तालों के नामों में 3 जो है शारंगदेव ने अलग अलग नामों के आधार पर रखे हैं, जिससे ये पता लगता है कि इन तालों का निर्माण शारंगदेव ने स्वयं किया है। इनमें से कुछ ताल प्रयोग नहीं होती हैं। अब जैसे रुद्र ताल है, पूछा जाता है रुद्र ताल कितनी मात्राओं की ताल है? 11 मात्रा की ताल है। इसमें 1 द्रुत, 2 अड़ु द्रुत, ठीक है, 1 द्रुत, 3 अड़ु, फिर द्रुत व 0 आघात होते हैं। विश्व ताल क्या है? विश्व ताल जो है वो 13 मात्रा की ताल है और ये अल्प प्रचित ताल है और शारंगदेव ने इसको समताल कहा है। पुराण ताल क्या है? पुराण ताल 18 मात्रा की ताल है और शारंगदेव ने इसे लीला कहा है। शेष ताल क्या है? शेष ताल जो है वो 29 मात्रा की ताल है और शारंगदेव ने इसे रागवर्धन कहा है। श्रुति ताल क्या है? श्रुति ताल जो है वो 22 मात्रा की ताल है और ये मटिका के नाम से भी वर्णित है। ठीक है। मागध ताल क्या है? मागध ताल 23 मात्रा की ताल है। मतलब इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो ये जो जाति से क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो ऐसे ही आएगा। ब्रह्मताल क्या है? ब्रह्मताल 28 मात्रा की ताल है और शारंगदेव ने इसे चतुर्मुख कहा है। विजय ताल जो है वो 20 मात्रा की ताल है और संगीत रत्नाकर में इसे मुकुंद कहा गया है। ठीक है, तो ये तो बात रही थी तालों की। अतीत क्या होता है? देखिए, अतीत और अनागत इसकी परिभाषा भी पूछी जाती है। तो अतीत सम निकल जाने के बाद का धा अतीत हो गया और सम से पहले की ताल अनागत हो गई। आवर्तन आपको पता ही है कि किसी भी ताल के पूरे ठेके को एक बार में बजाने को आवर्तन कहते हैं और इसे आवृत्ति तथा आवर्त भी कहते हैं। अब क्वेश्चन एक गमक से भी आता है। गमक आपको पता ही क्या होता है कि हृदय पर जोर लगाकर स्वरों के गंभीरता पूर्वक उच्चारण करने को गमक कहते हैं। ठीक है, अब 10 विध गमक और ये पंचदश गमक क्या है एक बार देख लेते हैं। देखिए, जो दक्षिणी संगीत है ना, हमारा जो कर्नाटक संगीत है, उसमें गमक के 10 प्रकार बताए गए हैं जिन्हें 10 विध गमक कहते हैं। अब जो 10 प्रकार बताए गए हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए, आरोह, अवरोह, ढालू, स्फुरित, त्रिपुच या शिवपुच, आहत, प्रत्याहत, कंपित, आंदोलित, मूर्छना। देखिए, आरोह तो पता ही, आरोह अवरोह तो हो जाएगा कि स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को आरोह और उतरते हुए क्रम को हम अवरोह कहते हैं। ठीक है। ढालू क्या है कि एक स्वर से दूसरे स्वर को लांघते हुए बीच के स्वर को छोड़ते हुए जब हम गाते हैं गमक तो वो ढालू गमक कहलाता है। जैसे सागा सामा, मतलब बीच का स्वर छोड़ दिया, एक स्वर को गैप करके गा रहे हैं। स्फुरित क्या है? देखिए, स्फुरित प्रत्येक स्वर को 2-2 बार गाया जाता है। जैसे सा सा रे रे, है ना, गमक करते हुए, तो वो स्फुरित हो गया। त्रिपुच या शिवपुच क्या हो गया? द्रुत लय में प्रत्येक स्वर को 3 बार गाया जाए, जैसे सा 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 करके। आहत 2 स्वरों को आरोह क्रम में गाते हैं, सारे रेगा गामा, इस तरीके से। प्रत्याहत 2 स्वरों को अवरोह क्रम में गाते हैं, जैसे सानी निधा आदि। कंपित क्या हो गया? एक स्वर को कंपित करना, कंपित। आंदोलित झूले की तरह किसी भी स्वर को, एक स्वर को गाना, जैसे सारे सा पा, इस तरीके से। ठीक है। मूर्छना सराग के स्वरों का आरोह अवरोह। पंडित शारंगदेव ने गमक के 15 प्रकार बताए हैं जिन्हें पंचदश गमक कहते हैं और वो नाम क्या है? त्रिप, स्फुरित, कंपित, लीन, आंदोलित, वलित, त्रिभिन्न, कुरुला, आहत, उल्लासित, प्लवित, होमफित, मुद्रित, नामित और मिश्रित। ठीक है। इसी के अलावा पता है क्या है कि अहोबल ने ग्रंथ लिखा था संगीत पारिजात। ठीक है। अहोबल ने संगीत पारिजात में गमक के 20 प्रकार बताए हैं। ठीक है, जो है चवित, कंपित, प्रत्याहत, स्फुरित, अनाहत, शांत, त्रिप, घर्षण, अवघर्षण, त्रिकर्षण, स्वस्थान, अवग्रह, कर्ती, ये सारे चीज़ है। अच्छा, उत्तर भारतीय संगीत में जो हमारा म्यूज़िक है उसमें क्या है कि हम गमक जो है वो खटका, मुर्की, गिटकिरी, जमजमा, कड़, मीड़ आदि नाम से प्रयोग करते हैं। तो ये थे कुछ आज के पारिभाषिक शब्द। थैंक यू।